सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बहुत शुभ माना जाता है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहते हैं। आज पूरे देश में ये शुभ पर्व मनाया जा रहा है। इसे आखा तीज भी कहा जाता है। इस दिन अभूक्ष मुहूर्त होता है। ऐसे में आप किसी भी नए काम या फिर मांगलिक कार्य की शुरुआत पूरे दिन किसी भी समय में कर सकते हैं। यह दिन शुभ फलदायी होता है। यह दिन कई मायनों में बहुत खास है, क्योंकि इस दिन कई पौराणिक घटनाएं घटित हुई हैं, जिसके कारण भी अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी पांडे। इस बार अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर रोहिणी नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। ऐसे में इस पावन दिन पर श्री कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करें। ऐसा करने से धन की मुश्किलें दूर होंगी। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व हर साल बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत की रचना करने का निश्चय किया गया था और इसके लिए महर्षि व्यास ने गणेश जी को बुलाया था। इस दिन से ही महाभारत लिखने की शुरुआत हो गई थी। यह भी मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही देवी गंगा भागीरथी जी की तपस्या से खुश होकर पृथ्वी पर उतरी थी। इसलिए अक्षय तृतीया को गंगा अवतरण दिवस के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन ही सुदामा जी श्री कृष्ण से द्वारका मिलने गए थे और उन्हें चावल भेंट किया था। इस घटना को भी अक्षय तृतीया से जोड़कर देखा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडवों को वनवास के दौरान भगवान सूर्य ने अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसमें कभी भोजन समाप्त नहीं होता है। इसलिए भी यह दिन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं अक्षय तृतीया के दिन ही त्रेता युग और सतयुग की शुरुआत हुई थी और इसी तिथि पर ही भगवान राम ने माता सीता की अग्नि परीक्षा भी ली थी और उन्हें अपनाया था। इस दिन भगवान कुबेर को धन का देवता बनाया गया था। यही कारण है कि इस दिन सोना चांदी खरीदना अच्छा माना जाता है। इससे सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन ही सत्यनारायण व्रत की शुरुआत हुई थी। साथ ही इस दिन ही महाभारत का समापन भी हुआ था और द्वापर युग का भी अंत हो गया था। इस दिन सोना चांदी खरीदने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे में इस दिन सुबह उठे और स्नान करें, फिर माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, देवी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर श्री कनक धारा स्तोत्रम का पाठ करें, अंत में आरती करें। ऐसा करने से सभी मनोकामना की पूर्ति होती है। साथ ही धन की समस्याएं दूर होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यह तिथि अपने नाम के अनुरूप स्वयं सिद्ध और हर प्रकार से मंगलदात्री है। ज्योतिष की दृष्टि से मुहूर्तार्दी के लिए यह सर्वोत्तम तिथि मानी गई है। पौराणिक तथ्यों के अनुसार चार युग होते हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसमें सतयुग और त्रेता युग का शुभारंभ अक्षय तृतीया के दिन से हुआ है। सृष्टि के अभिवर्धन और अभिरक्षण की दृष्टि से जगन नियंत्रण और श्री हरि ने धर्म की भार्या मूर्ति के गर्भ से नर नारायण के रूप में चौथा अवतरण लिया। उस दिन भी वैशाख मास की तृतीया ही थी। इस अवसर में ऋषि के रूप में मन इंद्रिय का संयम करते हुए बड़ी ही कठिन तपस्या की। इस अवतार के माध्यम से भगवान ने लोग को यह शिक्षा दी: तपस्या के द्वारा मनुष्य जीवन और प्रकृति के रहस्यों को समझकर लोक हितकारी कार्यों का उत्तम प्रकार से संपादन करता और करवाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार अंतकोटि ब्राह्मण नायक परमेश्वर श्री हरि ने अक्षय तृतीया को हयग्रीव अवतार लेकर वेदों की रक्षा की। निर्कुंज हो गई राजसत्ता को सद्दिमति देने के लिए भगवान परशुराम जी के रूप में अवतार लिया। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान के श्री विग्रह को विशाल क्षेत्र में अलकनंदा नदी में स्थित कुंड से बाहर निकालकर श्री बद्रीनाथ जी के श्री विग्रह में उनकी प्रतिष्ठा की। इसलिए अक्षय तृतीया तिथि को ही श्री बद्रीनाथ धाम के मंदिर के कपाट जन सामान्य के दर्शन के पूजा निधि हेतु खोल दिए जाते हैं। कौरव पांडव के मध्य जो धर्म अधर्म को लेकर महायुद्ध हुआ, जिसे महाभारत की संज्ञा दी गई, उसका विराम अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ तथा द्वापर युग का समापन भी इसी तिथि को ही हुआ माना गया है। वेद शास्त्र में वर्णित वैदिक और पौराणिक मान्यताओं में परस्पर कर्म कांड विषयों को तर्क की कसौटी पर मान्यता देने वाले दो संत ग्रंथ धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु के अनुसार इस दिन से जिस भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है वह सिद्ध और अक्षय हो जाता है। इसलिए इस दिन लोग तीर्थों में जाकर दर्शन दान आदि के द्वारा
पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। मथुरा वृंदावन में संगीत सम्राट श्री भगवत स्वामी हरिदास जी ने अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान बांके बिहारी जी के प्राचीन काष्ठ के विग्रह को प्राप्त किया और उनकी प्रतिष्ठा की। इसलिए केवल अक्षय तृतीया के दिन ही श्री बांके बिहारी जी के चरण कमलों का दर्शन सुलभ होता है, अन्य दिनों वस्त्र से ढका रहता है। स्कंद पुराण और भविष्य पुराण में समुल्लिखित है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को महर्षि जगन्दी की धर्म भार्या रेणुका जी के गर्भ से भगवान नारायण ने अपने अशावतर के रूप में परशुराम जी के रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से ब्राह्मण थे किंतु कर्म से उन्होंने क्षत्रियोचित कार्य किए। पथभ्रष्ट और निरंकुश हो गई राजसत्ता पर अंकुश लगाकर उसे लोकहित में समुचित दिशा दी। पौराणिक मान्यता अनुसार एक कथा प्रचलित है कि परशुराम जी की माता रेणुका जी और विश्वामित्र की माता सत्यवती जी ने पुत्र प्राप्ति की कामना से व्रतोपास किया। व्रत के पूर्ण होने के बाद प्रसाद देते समय ऋषि ने जो प्रसाद दिया वह संयोग से परिवर्तित हो गया, जिसके प्रभाव से परशुराम ब्राह्मण पुत्र होते हुए भी क्षत्रिय स्वभाव के थे और क्षत्रिय पुत्र होते हुए भी विश्वामित्र ब्राह्मण कहलाए। हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको व आपके पूरे परिवार को अक्षय तृतीया की अनेक अनेक बधाइयां और शुभकामनाएं। नमस्कार।